आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने एरनफेस्ट थ्योरम साथ ही साथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। एरनफेस्ट थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो जो क्वांटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो क्लासिकल रिजल्ट्स को फॉलो करती है। ठीक है, ये हमने देखा था एरनफेस्ट थ्योरम में। और दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने देखा था कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे को अगर कम्यूट कर रही हैं तो हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ मेजर कर सकते हैं, और अगर कम्यूट नहीं कर रही है तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को एक साथ मेजर नहीं कर पाएंगे। सर ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में देखते हैं आज। ओके, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको पता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूं तो दैट इज del rho upon del t plus delta j that is equals to 0। ये आपका होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपका क्या होता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेट एनीवेयर। चार्ज कैन नॉट बी accumulate anywhere। ओके, तो चलिए, ठीक वैसे ही ये तो आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हो गया जिसमें हम चार्ज की बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा? क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपका ये जो चार्ज जो है ये क्या है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो रो जो है ये क्या था आपका? चार्ज डेंसिटी था। रो क्या था आपका? चार्ज डेंसिटी था। और जे क्या था आपका? करंट डेंसिटी था, ठीक है। ठीक वैसे ही आपका क्वांटम मैकेनिक्स में जो चार्ज डेंसिटी है वो आप इसमें चेंज कर देते हो, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में। ये चेंज हो जाता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में। और साथ ही साथ आपका ये जो करंट डेंसिटी है जे जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हो जाता है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो बेसिकली किसको बताएगा? तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपका डेंसिटी है ये आपको बताता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर को। और मॉड ऑफ साई स्क्वायर किसको बताता है? ये हम पढ़ चुके हैं। मॉड ऑफ साई स्क्वायर बताता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। प्रोबेबिलिटी of finding the particle at any instant, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका जो ये करंट डेंसिटी जो है, या S से यहाँ पे अगर डिनोट करना चाहें तो S से भी कर सकते हैं। S दैट इज इक्वल्स टू h क्रॉस अपॉन 2mi। ये जो वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को डायरेक्ट भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इस वैल्यू को याद रखिएगा, दैट इज h क्रॉस अपॉन 2mi, h क्रॉस अपॉन 2mi that is psi star del psi minus psi del psi star, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपका दिस वैल्यू ऑफ s इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको पूछा गया है कई एग्जाम में। साथ ही साथ में अगर सेट की अगर मैं बात करूं तो 2017 का मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तब इस क्वेश्चन को मैं वहां कराऊंगा। ये डायरेक्ट आपको पूछा गया है, ठीक है। हो सकता है इसको दूसरे फॉर्म में जैसे कैसे लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, दैट इज माइनस इस i को आप ऊपर ले लीजिए तो ऐसा कुछ दिखेगा ये। तो ये डिफरेंट फॉर्म में आपको नजर आएगा, ठीक है। या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप इसको पहले लिख दीजिए उसको बाद में लिख दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? माइनस तो आपका कॉमन हो जाएगा, दैट इज 2mi। और अंदर क्या बचेगा आपका? ये वाला ऊपर चला गया, ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा? साइन डेल साई स्टार हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा आपका? साई स्टार डेल साई। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? दैट इज, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ओके,
कैसे दिखेगा ये, दैट इज डेल p अपॉन डेल t प्लस डेल्टा s दैट इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, ठीक है क्या, क्लियर है। चलिए अब आगे ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डेल p अपॉन डेल t दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा s, ऐसा लिख सकता हूं इसको, माइनस डेल्टा s हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट इज डेल p अपॉन डेल t dv, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा s इनटू dv। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आप इसको चेंज कर देंगे सरफेस इंटीग्रेशन में, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन में है। अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कौन सा थ्योरम से यूज करूंगा, कौन सा थ्योरम को यूज करूंगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करूंगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस क्या हो जाएगा आपका s डॉट dA, ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, क्लियर है क्या। और ये इधर क्या आ जाएगा आपका डेल p अपॉन डेल t इनटू कितना हो जाएगा आपका d हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो हम अगर देखें तो ये फाइनली क्या बता रहा है, ठीक है। इसको एक स्टेप और अपन आगे लेके जाते हैं, दैट इज डेल p अपॉन डेल t, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s डॉट dA, ठीक है। तो ये आप हाँ ये आपको क्या बता रहा है उसको देखिए, ये फाइनली आपको क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो s डॉट dA है, सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो बताइए। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। ये किसको बताता है, फ्लो ऑफ अ वेक्टर। क्या बताता है, जो सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली क्या बताता है आपको, फ्लो ऑफ वेक्टर को बताता है। फ्लो ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट योर फ्लक्स, ठीक है। फ्लो ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट योर फ्लक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज फ्लो ऑफ वेक्टर, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये देखिए माइनस dp अपॉन dt आ रहा है, माइनस dp अपॉन dt आ रहा है, और p क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है वहां पे, चेंज हो रहा है, और माइनस साइन जो है वो क्या बता रहा है आपको, नेगेटिव को बता रहा है, ठीक है। नेगेटिव मतलब कम हो रहा है ना। तो डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। तो ये जो है इक्वेशन बेसिकली क्या बताया कि डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी जो होता है वही क्या बताता है, फ्लो ऑफ वेक्टर या आउटगोइंग फ्लक्स को बताता है, ठीक है। और यही क्या है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है आपका, ये क्या है आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। ओके चलिए अब इस चीज को समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इसको वर्ड्स में थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा, इसको समझिए अच्छे से। चलिए सरफेस integral represents flow of vector, clear है। if there is the flow of vector through any closed surface, then there is a decrease in probability, inside closed surface, inside closed surface, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारा कोई सरफेस हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि हमारा कोई सरफेस हो गया, ठीक है। ये हमारा कोई सरफेस हो गया और यहाँ से कुछ वेक्टर्स जो है वो निकल रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ वेक्टर्स जो है क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपका, ये सपोज किसी पर्टिकुलर सरफेस से अगर बाहर निकल रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स बोलेंगे। दिस इज नथिंग बट योर आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, आउटगोइंग फ्लक्स कहलाएगा। अब चलिए देखिए ये आपका आउटगोइंग अगर फ्लक्स हो गया तो ये कहां से आ रहा है आपका, इस पर्टिकुलर सरफेस से आ रहा है। तो अगर सपोज पार्टिकल जो है या बीम ऑफ पार्टिकल या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, ठीक है। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस पर्टिकुलर सरफेस से निकल के अगर आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो वही क्या कहलाएगा, आउटगोइंग फ्लक्स कहलाएगा।
और ये जो पार्टिकल जो है वो आगे अगर चला गया है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है आगे अगर चला गया है, तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इन दिस रीजन इज बिकम्स नेगेटिव, या अपन बोल सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज इन दिस एरिया विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो उसी चीज को ये बता रहा है आपका, तो ये जो इक्वेशन है उसी चीज को बता रहा है। तो डिक्रीज इन प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बताता है आपका, फ्लो ऑफ वेक्टर या आउटगोइंग फ्लक्स के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, तो यही आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है या कंटिन्यूटी इक्वेशन का मीनिंग है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर फिजिकली अगर मैं बात करूं तो फिजिकली ये तो यहां पर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सपोज अगर मैं किसी वेव फंक्शन को अगर मैं बोल रहा हूं, सपोज अगर मैं साई अगर डिफाइन कर रहा हूं कि भैया साई इक्वल्स टू दिस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई वेव रहा होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया साई से। ठीक है, कोई वेव रहा होगा मैटर वेव, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई से रिप्रेजेंट करेंगे, तभी ये साई आएगा। और वेव कैसे प्रोड्यूस होगा, जब कोई पार्टिकल मूव करेगा, जब कोई पार्टिकल अगर मूव करेगा तब जाके वेव प्रोड्यूस होगा। और वेव जब उसके साथ एसोसिएट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, जैसे ये आपका कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये आपका कोई क्लोज सरफेस है और सपोज पार्टिकल यहाँ पे था। ठीक है, सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पे था। अब ये पार्टिकल जैसे ही मूव करना चालू होगा तो ये इससे वेव क्या हो जाएंगी, एसोसिएट हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार से मूव करेगा ये और ये आगे की ओर बढ़ेगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल इनसाइड दिस क्यूब विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आया कि एक्चुअली क्या बता रहा है। ठीक है ना? ओके, अब मान लेते हैं कि ये जो साई जो है ये आपका अगर रियल फंक्शन, रियल फंक्शन, ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी, जो करंट डेंसिटी जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे 0 होगा उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 1, चलिए पर में आप लोग लिख लीजिएगा, दैट इज फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी corresponding to following wave function। ठीक है, तो पहला वेव फंक्शन है आपका दैट इज साई x दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर i के x। ये आपका पहला वेव फंक्शन। ठीक है, ये आपका पहला वेव फंक्शन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी s इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज h क्रॉस अपॉन 2mi और ये हो जाएगा आपका साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है आपका। हाँ, अब चलिए बारी बारी से हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे डेल साई है तो डेल साई कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a i k e टू द पावर i k x हो जाएगा। ठीक है, और साई स्टार जो है वो कितना हो जाएगा, a e टू द पावर माइनस i k x हो जाएगा। तो यहीं पे अगर मैं साई डेल्टा स्टार अगर निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, माइनस i k a e टू द पावर माइनस i k x हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से निकलेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो s इक्वल्स टू आपका फाइनली कितना हो जाएगा, दैट इज h क्रॉस अपॉन 2mi। हां, साई स्टार मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज a माइनस i k x और डेल्टा साई कितना निकाले हैं हमने, कितना निकाले हमने, इतना निकाले। तो इनटू कितना हो जाएगा, a i k e टू द पावर i k x हो जाएगा। देन माइनस ये बीच वाला माइनस, फिर साई कितना है आपका, दिस इज ऊपर वाला जो था दैट इज a e टू द पावर i k x
ठीक है, और डेल्टा साई स्टार, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आई के ए टू द पावर ए ई टू द पावर माइनस आई के एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये मैंने जो लिखा उसको ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है, सही आया है कि नहीं आया है। अब चलिए देखिए, ये e टू द पावर माइनस आई के एक्स और इनटू में है e टू द पावर आई के एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन कैंसिल हो जाएगा? ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, इधर भी दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचा क्या आपका, दैट इज h क्रॉस, ये देखिए a दो a इधर है, दो इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें जो a है ये दिस इज नथिंग बट योर a स्टार, ठीक है, ये क्या है आपका a स्टार, दिस विल बी a स्टार एंड दिस विल बी योर a स्टार, ठीक है। वो दोनों क्या है आपकी a स्टार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जब बाहर आएगा a स्टार a हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 2mi, और ये कितना हो जाएगा आपका i k, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस i k हो जाएगा। अब देखिए h क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा 2mi, और ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका 2ik हो जाएगा, i कैंसिल 2 ही कैंसिल, देन कितना बचा आपको, ये बच गया आपका h क्रॉस अपॉन m, दैट इज मॉड ऑफ या h क्रॉस k, है ना, h क्रॉस k को मैंने सामने लिख दिया। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप चाहें तो इसी को आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लिखेंगे उसको देखिए, इसमें हम शॉर्टकट तरीका भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको, अगर ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे। पहले सपोज साइन x इक्वल टू अगर आपको दिया गया है e टू द पावर माइनस 3i x, अगर ये इस प्रकार से अगर कुछ अगर आपको दिया हुआ है और सामने अगर सपोज दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट योर a, सपोज ऐसा दिया हुआ है, तो s इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख दोगे, इसमें कैसे लिख दोगे, h क्रॉस अपॉन m, तो भैया आपका आएगा ही h क्रॉस अपॉन m, तो भैया आपका आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे k की जगह कितना है आपका 3 है, तो ये 3 आ गया, और मॉड ऑफ a स्क्वायर, सामने जो रहेगा एम्पलीट्यूड वही क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, सामने जो भी एम्पलीट्यूड रहेगा उसको क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, दिस विल बी योर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा उसके साथ में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये फाइनली माइनस 3h क्रॉस अपॉन m मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मिल गया। तो ये कुछ इस प्रकार से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए दैट इज साई x इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस i k x प्लस b e टू द पावर i k x, इसका क्या होगा, चलिए बताइए इसका क्या होगा, डायरेक्ट मुझे बताइए, ठीक है, इसमें और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करेंगे आप, देखिए h क्रॉस अपॉन m, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो मैंने इसको कॉमन कर दिया। चलिए आगे देखिए, अब क्या हो गया आपका, आगे क्या आता है, k आता है, तो यहाँ पे तो माइनस k है, तो ये माइनस k रख दिए, और यहाँ पे मॉड ऑफ a स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका मॉड ऑफ b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा k पॉजिटिव आ जाएगा k। क्लियर है क्या? चलिए अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस अपॉन m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा k भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका, दैट इज माइनस a मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर, या अच्छे से अगर लिखना चाहें तो h क्रॉस k अपॉन m, ये कितना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ b स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ a स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका क्या हो जाएगा s हो जाएगा। s इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। क्लियर है क्या? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। क्लियर है? ओके, देखिए सभी कुछ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में कुछ प्रैक्टिस कर ले दिया रहते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नंबर 2 दैट इज sin x इक्वल्स टू ux, ठीक है, ux, और कोई भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, रियल फंक्शन ऑफ x, ठीक है, रियल फंक्शन ऑफ x अगर दिया हुआ है तो कैसे आपका जो है ये 0 हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। रियल अगर वेव फंक्शन अगर दिया हुआ है तो उसमें i वाले जो टर्म है उसका अपीयरेंस यहाँ पे नहीं होगा, i वाले टर्म का क्या नहीं होगा, आपका अपीयरेंस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कत होगी, उसको देख लेते हैं। ये जो हमारा s है,
ये देखिए, ये हमारा जो हम एस निकालेंगे तो साई स्टार आपका चेंज होगा नहीं, ठीक है। और डेल साई और यहाँ पे डेल साई, ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा, और यहाँ पे भी साई है, यहाँ पे भी साई है। तो ये कंप्लीट जब आप निकालोगे रियल फंक्शन के लिए, तो रियल फंक्शन के लिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहीं पर से, ठीक है। साई इक्वल्स टू, अगर आप रियल वेव फंक्शन अगर लेते हो तो डेल साई का वैल्यू और डेल साई स्टार का वैल्यू सेम आएगा, और साई स्टार भी तो सेम ही रहेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? दैट्स व्हाई जो रियल जितने भी रियल वेव फंक्शन है उन सब के लिए हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोल दिया है कि रियल वेव फंक्शन है, रियल फंक्शन ऑफ x है, तो हमने क्या बोल दिया, s इक्वल टू भैया आपका 0 हो जाएगा, सीधा आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वो कितना हो जाएगा, आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 3, दैट इज साई x, अगर यही कुछ इस प्रकार से हो जाए आपका ux e टू द पावर i k x, अगर ऐसा हो जाए ux e टू द पावर i k x, अगर कुछ इस प्रकार से आपका हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो देखो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जैसे आप निकालेंगे तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूले में बेस्ड हो जाएगा, s क्रॉस अपॉन m हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो कि जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी है वो आपका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ux का मॉड का स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप तो अगर लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फार्मूला अगर लिखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी s इक्वल्स टू h क्रॉस अपॉन m, और ये k जो है प्लस माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा वो प्लस माइनस में रहेगा, k जो है तो उसको आप जो कहते हो यहाँ पे लिख देंगे, और साथ ही साथ ये जो सामने जो भी रहेगा आपका, यहाँ सामने जो भी रहेगा, चाहे वो रियल फंक्शन हो चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कुछ भी हो, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे इसको। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और एम्पलीट्यूड का आप क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये कंप्लीट जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 5 सॉरी नंबर 4, ये आपका दैट इज साई x इक्वल्स टू a e टू द पावर i k r अपॉन r। इसका कैसे करेंगे, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, फिर से s इक्वल्स टू हो जाएगा आपका h क्रॉस अपॉन m। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो कंप्लीट a बाई r जो है, ये कंप्लीट a बाई r जो है, ये कंप्लीट आपका एम्पलीट्यूड है, ये कंप्लीट आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो h क्रॉस k, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये कंप्लीट पॉजिटिव आ गया, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन r का स्क्वायर, मॉड ऑफ a अपॉन r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका फिर से आंसर हो गया। नंबर 5 लिखते हैं। नंबर 5, अगर फंक्शन कुछ इस प्रकार से r और थीटा में अगर दिया हुआ है, साइन r थीटा दैट इज इक्वल्स टू a e टू द पावर i k डॉट r अपॉन r, इस प्रकार से अगर कुछ दिया हुआ है तब क्या होगा, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए भी आपका वही आपका आंसर होगा, दैट इज h क्रॉस अपॉन m, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में दिया है, या बोल सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दिया है, तो भी उसका आंसर जो है वही होगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, h क्रॉस k अपॉन m, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ a अपॉन r का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करने होंगे, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के जो क्वेश्चन होंगे ये ऐसे ही आपके सॉल्व होंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है। तो मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, और दूसरा आ सकता है ये फॉर्मूले से आ सकता है, और तीसरा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो निकालने का जो होता है आपका, ये जो हमने निकालना सीखे हैं वहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है। उससे ज्यादा और पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन आने की, आप इतना कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।